मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज करेंगे यूनिट नंबर 1, जिसमें हमें क्या क्या पता चलता है, अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन से अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, वॉइडेबल होते हैं, वैलिड होते हैं, और इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में जो असेंशियल्स बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्रीमेंट क्या होता है। अगर हम एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखें, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इस एग्रीमेंट में जब एनफोर्सिबिलिटी जुड़ती है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो अग्रीमेंट्स लॉ ने एनफोर्स कर दिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, जो ना किए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने। हमें पता है कौन से अग्रीमेंट्स को लॉ एनफोर्सेबिलिटी देता है, बिजनेस या कमर्शियल अग्रीमेंट्स को। सोशल रिलीजियस अग्रीमेंट्स को लॉ एनफोर्स नहीं करता तो वो अग्रीमेंट बन के रह जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। आपने किसी को अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाया था, 10 फ्रेंड्स को, कोई भी नहीं आया बर्थडे पार्टी में, सामान ऐसे का ऐसा पड़ा रह गया, कैन यू स्यू योर फ्रेंड्स? उनके खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन होगा आपके पास? नहीं होगा, क्योंकि कौन सा प्रॉमिस था, सोशल प्रॉमिस, सोशल अग्रीमेंट। ये बिल्कुल बेसिक है बेटा, इसमें ये ध्यान से कर लेना, डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। जो एनफोर्स हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट, बाकी सब किस लेवल पे बन के रह जाएंगे, एग्रीमेंट। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाई ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हर प्रॉमिस को क्या बनना पड़ता है, अग्रीमेंट, ठीक है। वाई ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज सम आर एनफोर्सेबल सम आर नॉट एनफोर्सेबल। असेंशियल्स पे आ जाओ जी। 6 असेंशियल्स ऐसे हैं जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं, 5 असेंशियल्स हम अदर सेक्शंस में से लेते हैं। पहले 6 असेंशियल्स की बात करते हैं। फर्स्ट, 2 पार्टीज, 2 सेपरेट पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है। सेकेंड, पार्टीज की इंटेंशन। इस पे केस स्टडी आती है बेटा, लास्ट ईयर बाल्फर वर्सेस बाल्फर पे थी आपके सितंबर एग्जाम में। बाल्फर वर्सेस बाल्फर पे क्या थी, केस स्टडी। पार्टीज की क्या होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। और बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस में पता है क्या हुआ था, देयर वाज नो इंटेंशन, इसलिए हस्बैंड को बाउंड नहीं किया गया था। थर्ड, अदर फॉर्मेलिटीज, अगर कुछ रिटर्न में होना जरूरी है, कोई स्टैंप लगनी जरूरी है, तो वो फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूं, कब वैलिड होते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इफ दे आर इन रिटर्न। इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स, रिटर्न एज वेल एज रजिस्टर्ड। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स का भी रिटर्न में होना जरूरी है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनकी बातों का जो मीनिंग है वो क्या होना चाहिए, सर्टेन या सर्टेन या केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। हाँ, या तो देख के पता लगना चाहिए कि हाँ सब कुछ पता चल रहा है, या सर्टेन करने के केपेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। सेक्शन 56 कहता है, या इम्पॉसिबिलिटी इनिशियल होती है या सुपरवीनिंग, दोनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड। अब आते हैं सेक्शन 10 वाले 6 एसेंशियल। फर्स्ट एसेंशियल, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सेकेंड एसेंशियल, बेटा इन्हीं को फिर हम थर्ड यूनिट में डिटेल में करेंगे, सेकेंड में भी करेंगे, थर्ड में भी करेंगे। क्या होनी चाहिए पार्टीज की, फ्री कंसेंट। पहले तो कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट को हम लीगल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कंसेंसस एड इडम। इसको कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, जो मेरे दिमाग में वही आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर कंसेंट के साथ साथ दिवस सुन रहे हो, कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेंट क्या होनी चाहिए, फ्री। फ्री मतलब कोई कोहर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, कंसेंट का मतलब ये है कि आइडेंटिटी माइंड्स की होनी चाहिए। फिर फ्री कंसेंट अलग कुछ कहता है। फ्री कंसेंट कहता है कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। थर्ड, पार्टीज शुड बी
कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी में हम 3 चीजें पढ़ते हैं, पार्टी शुड बी मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। फोर्थ यो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, क्या होनी चाहिए, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो फॉर बोथ द पार्टीज। अगर मैं आपको कुछ ऑफर कर रही हूं, आप भी बदले में मुझे कुछ ना कुछ प्रोवाइड करोगे। लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हम बहुत सारे अग्रीमेंट्स पढ़ेंगे विच आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी या जिनमें कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट क्या होगा, अनलॉफुल। एंड द लास्ट इज इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, मतलब अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं होना चाहिए, लीगल प्रोसीडिंग नहीं होना चाहिए। वो सारे अग्रीमेंट जो हम पढ़ते हैं, ये सारा आपका 3rd यूनिट जाएगा डिटेल में। फिर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे आते हैं, वैलिडिटी के बेस पे, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, वॉइड अग्रीमेंट एंड अनएनफोर्सेबल। इनमें ना इंडिविजुअल डेफिनेशंस पूछी जाती हैं आपसे। डिफाइन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफाइन इलीगल। इलीगल और वॉइड में डिफरेंस पूछा जाता है, इलीगल अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट में। सबसे पहले वैलिड सबको पता है, जिसमें सारे एसेंशियल्स हो, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, वॉइड अग्रीमेंट अलग बात होती है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग बात होती है। व्हाट इज वॉइड अग्रीमेंट, जो शुरू से ही वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो, अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट। व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, पहले कोई चीज वैलिड थी, बाद में क्या हो गई, वॉइड, ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, चेंज ऑफ लॉ, कुछ भी। So such contract will be become void contract, unenforceable। अब पार्टीज को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। voidable आप सब समझते हो, जब भी पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट विल बी voidable एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। बट बेटा जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट void डिक्लेयर नहीं होते, क्या होते हैं ये, वैलिड। इलीगल, void अग्रीमेंट, इलीगल अग्रीमेंट, क्या फर्क, वॉइड अग्रीमेंट इलीगल हो भी सकते हैं, नहीं भी। लॉ ने कुछ करने से आपको मना किया है, आप वो कर रहे हो, तो अग्रीमेंट वॉइड भी होगा, इलीगल भी होगा, सजा भी मिलेगी आपको, ठीक है ना। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन बहुत अच्छे से करनी है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज सम टेक्निकल डिफेक्ट। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए, आपने रिटर्न में नहीं किया, तो वो क्या होगा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही उसको डिफेक्ट को रिमूव कर दोगे, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एनफोर्स। तो डेफिनेशंस ना जैसी दी गई है वैसे ही लिख के आनी है, अपनी तरफ से नहीं बनानी है। फॉर्मेशन के बेसिस पे बिल्कुल इजी, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, जो वर्ड्स से बने, वर्ड्स कैन बी ओरल और रिटन, एक्सप्रेस। जो सर्कमस्टांसेस से बने, कंडक्ट से बने, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इम्प्लाइड का एग्जाम्पल, कोई बस में जाके सीट ले लेते हो, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बस खड़ी थी स्टैंड पे, आपको इम्प्लाइड ऑफर दे रही थी, आप जाके बैठ गए, क्या मिल गया, आप क्या दे दिया आपने, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर कर रहे हो, दैट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये ना आपको पता है, एक एक नंबर में 4-4 पार्ट्स करके पूछे जाते हैं ये वाले सवाल। हाँ, जनरली फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा आता है कि बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है कि वॉइड है, ऐसे करके। हाँ, इम्प्लाइड में कौन से भी होते हैं, टेसिट। इम्प्लाइड और टेसिट में क्या फर्क है, टेसिट में बिल्कुल साइलेंस में ट्रांजैक्शन हो रही है, सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स टेसिट होते हैं, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम एंड द सेकेंड इज फॉल ऑफ हैमर इन एन ऑक्शन सेल। सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को इम्प्लाइड की जगह किस में जाते हैं, टेसिट में। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स को। ई कॉन्ट्रैक्ट्स बेटा बिल्कुल बेसिक, जो कॉन्ट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली बने विद सिस्टम के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के थ्रू, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। परफॉर्मेंस के बेस पे कौन कौन से हैं, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म कर चुकी, एग्जीक्यूटरी ठीक है।
एक पार्टी ने परफॉर्म करना है तो यूनिलेटरल, दोनों ने करना है तो बायलैटरल। ये डिफरेंस पढ़ोगे ना, वॉइड वॉइडेबल का, वॉइड अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट। ठीक है जी। बोलो क्या हुआ? चलो जी, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, सब दा नेचर अड है। चलो अब एक एसेंशियल शुरू करते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बेटा ऑफर की डेफिनेशन, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing and with a view to obtain assent of that other person, such act or abstinence he is said to have make a proposal. जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है दैट इज कॉल्ड ऑफरर और प्रॉमिसर। टू whom it is given, promisee और एक्सेप्टर और ऑफरी। विलिंगनेस कुछ करने की बताएगा या कुछ ना करने की। क्यों बताएगा? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अनदर। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, मैंने सिर्फ आपको अपनी विलिंगनेस बताई, इज इट ऑफर? मैंने विलिंगनेस बताई ताकि आप उसको कंसेंट दे सको, दैट इज एन ऑफर। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑफर्स अलग अलग तरह के होते हैं। फर्स्ट जनरल, सेकंड स्पेसिफिक। An offer which is given to public at large and anybody from the public can accept that offer. How? By fulfilling the conditions of the offer. That offer is called general offer. Carroll versus Carbolic याद है ना? मिसेस कार्बोलिक ने दवाई खा के एक्सेप्ट कर लिया था ऑफर, तो क्या मिसेस कैरलिल ने, तो उनको क्या मिलेगी? जो भी कॉम्पनसेशन थी मिलेगी। स्पेसिफिक ऑफर ऑपोजिट कर दो, विच इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन। क्रॉस ऑफर बेटा व्हेन क्या एक्सचेंज होती है? आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ दैट ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। क्या क्रॉस ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट बनता है? नहीं बनता है। क्रॉस ऑफर्स पे जब किसी की एक्सेप्टेंस आती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। काउंटर ऑफर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जब हम एक्सेप्टेंस करेंगे उसके एसेंशियल्स में भी आएगा। जब मैंने किसी को ऑफर दिया बट उसने मेरे ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, क्या लगा दी? कुछ ना कुछ कंडीशंस। हम कहते हैं एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल। अगर पर्सन कंडीशन लगाता है वो क्या बना देता है? काउंटर ऑफर। और ओरिजिनल ऑफर काउंटर ऑफर देने से क्या होता है? ओरिजिनल ऑफर कम्स टू एन एंड, फिर उसे एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता। स्टैंडिंग ओपन कंटिन्यूइंग, नाम से पता लग रहा है एन ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फॉर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड स्टैंडिंग ओपन या कंटिन्यूइंग ऑफर। वैलिड ऑफर के एसेंशियल बेटा पहला दसो, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग, वही है। कॉमर्शियल या बिजनेस ऑफर होगा तो उससे लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होंगी। सोशल या डोमेस्टिक होगा उससे क्रिएट नहीं होंगी। ऑफर मस्ट बी सर्टेन, क्लियर, नॉट वेग। मैं आपको कह रही हूं, विल यू परचेज माई कार फॉर 3 लाख और 4 लाख? इज इट अ वैलिड ऑफर? इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। ऑफर मस्ट बी वेरी क्लियर। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त क्लासिक लैंडमार्क केस लॉ है। जब तक आपको किसी ऑफर का पता ही नहीं है आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ऑफर क्यों दिया जाना चाहिए ये अभी डिस्कस करके आए, दूसरी पार्टी की कंसेंट लेने के लिए। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता। यहां पे आओ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्ट। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मंडे तक अगर मेरा ऑफर एक्सेप्ट ना किया तो मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस मान लूंगी। हमने कहा था ना, किसी का चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होती। वो जब एक्सेप्ट करेगा तब एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, जैसे फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले केस हुआ था ना, अंकल ने क्या बोला था नेफ्यू को? अगर मंडे तक जवाब ना दिया मैं मान लूंगा तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। क्या वो वैलिड था? वो वैलिड नहीं था। ये पढ़ो 7th और 8th।
ठीक है, आइए जी फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका 9th केस स्टडी जरूर के जरूर आती है, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। बेटा इनविटेशन टू ऑफर पहले आता है कि ऑफर पहले आता है? इनविटेशन टू ऑफर पहले आता है। इट इज एन एक्ट प्रायर टू ऑफर। क्या फर्क है ऑफर में और इनविटेशन टू ऑफर में? जब मैं किसी को ऑफर देती हूं, अगर सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट कर ले, क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं किसको इनविटेशन टू ऑफर देती हूं, उसके ऑपोजिट जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड ऑफर एंड नॉट एक्सेप्टेंस। कब कब माना जाता है बेटा मैं इनविटेशन टू ऑफर दे रही हूं? अगर मैं किसी को क्या बता रही हूं? अपनी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन कि जी फ्यूचर में मैं ऐसा करना चाहती हूं। जब मैं किसी के आंसर का, किसी के क्वेश्चन का आंसर दे रही हूं, मेरे से किसी ने पूछा क्या आप अपना घर बेचना चाहते हो, पैसे बताओ कितने में बेचोगे? मैंने बोला जी 2 करोड़ में बेचूंगी। व्हाट इज इट? इज इट ऑफर? इट इज आंसर टू अ क्वेश्चन। इट इज नॉट ऑफर, इट इज इन्विटेशन टू ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, इन्विटेशन, ये सिंपल। फिर ऑक्शन सेल एंड प्रोस्पेक्टस। ऑक्शन सेल की जो एडवर्टीजमेंट होती है, व्हाट इज इट? इन्विटेशन टू ऑफर। एंड जब भी कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं शेयर्स अलॉट करने के लिए, दैट इज ऑल्सो इन्विटेशन टू ऑफर। तो क्या फर्क है बेटा? व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर? ऑफर क्या होता है? डेफिनेट एंड इट कन्वर्ट्स एन इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट, whereas invitation to offer is just circulation of an offer. It is an attempt to induce offer. ये वाला पार्ट एक बार रिटर्न कर लेना, लिखने का तरीका समझ आ जाता है। इन्विटेशन टू ऑफर पहले आता है ऑफर के। एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर से क्या नहीं बनता? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, when a party without expressing final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer but only invites the other party to make an offer. ठीक है, टेस्ट क्या है बेटा? कैसे पता चलता है किसी पार्टी ने ऑफर दिया है कि इन्विटेशन टू ऑफर? अगर एक पार्टी अपनी बोली गई स्टेटमेंट से इमीडिएटली बाउंड होना चाहती है, ही हैज गिवन ऑफर। अगर नहीं होना चाहती, ही इज गिवन इन्विटेशन टू ऑफर। इंटेंशन विद विच सच स्टेटमेंट इज मेड। 4 चीजों में क्या माना जाता है? इन्विटेशन टू ऑफर है। पढ़ के बताओ क्या क्या? कंपनीज शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर रही हैं, व्हाट इज इट? इन्विटेशन टू ऑफर। बेटा आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजा कि मुझे इतने शेयर चाहिए, आपको शेयर अलॉट ना हुए, कोई कॉज ऑफ एक्शन है आपके पास? नहीं है। कंपनी की मर्जी एक्सेप्ट करे ना करे? सेकंड पे आओ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताओ डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, एक वॉशिंग मशीन डिस्प्ले में लगी हुई है, बोलते हो मुझे ये खरीदनी है, दुकानदार कह रहा है ये सेल नहीं हो सकती, क्या कोई कॉज ऑफ एक्शन है? कैसे समझाओगे? दुकानदार आपको क्या दे रहा था? सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर। आपने जब उसको बोला मुझे खरीदनी है, क्या दिया? ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो अगर दुकानदार रिजेक्ट कर रहा है, वो बिल्कुल सही कर रहा है। इस पॉइंट पे ना आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी। एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन सेल एंड कोटेशन ऑफ प्राइस इन इंक्वायरी रिगार्डिंग प्राइस। दोनों में डिफरेंस में भी यही बातें लिखी गई हैं, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। मेन पार्ट जो इसमें है, जो आपको लिखना होगा प्रोविजंस में, ये वाला पार्ट लिखना होगा बेटा। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, जनरल ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में कोई फर्क होता है? बच्चे ना इनमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। कई बार होता है जनरल ऑफर, बट वो उसे इन्विटेशन टू ऑफर समझ लेते हैं। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स आर जनरल ऑफर। ठीक है, मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी, मेरी कार गुम हो गई, कोई ढूंढ दो, जो ढूंढेगा उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। बताओ जी, आप ढूंढ लाए, मुझे आपको 10,000 देने पड़ेंगे। मैं बोल रही हूं जब आप ढूंढ लाए, मैं बोल रही हूं कि मैंने तो इन्विटेशन टू ऑफर दिया था, मैं तो बाउंड ही नहीं हूं। आप क्या बोलोगे? न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स आर जनरल ऑफर एंड दे आर नॉट इन्विटेशन टू ऑफर। तो जो पर्सन ढूंढ के लाएगा, माना जाएगा उसने ऑफर को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट, और उसे जो भी रिवॉर्ड मनी है वो मिलेगी ही मिलेगी।
ठीक है, इसके ऊपर भी आपको एक दो केस स्टडीज मिलेंगी, यही सेम कार वाला एग्जाम्पल है। दूसरा एसेंशियल, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस क्या होता है बेटा? जो प्रॉमिस की डेफिनेशन है ना आपकी, वही एक्सेप्टेंस की है। क्या है एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन? व्हेन द पर्सन टू whom proposal is given signifies his the person is said, proposal is said to be proposal, when accepted becomes a promise। जो प्रॉमिस की डेफिनेशन वही एक्सेप्टेंस की। यहां ये वाली लाइन अच्छे से कर लेना, कई बार यही स्टेटमेंट बन के आ जाती है। एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। कहते एक बार ऑफर के साथ क्या जुड़ गई? फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही बनेगा। तो कब तक बेटा ऑफर विड्रॉ हो सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिली। वंस एक्सेप्टेंस इज गिवन, कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे गन पाउडर को क्या मिल जाती है? एक लाइटेड मैच, फिर उसे अनडन किया नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल जी। लीगल रूल्स क्या है? फर्स्ट, एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको हमने, बट जनरल ऑफर कोई भी स्पेसिफिक ऑफर जिसको दिया गया है। ये देखो अभी पढ़ के आए ना, एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, नो कंडीशंस कैन बी गिवन। अब यहां एक क्वेश्चन आता है बेटा, किसी ने आपको अपनी कार ऑफर की है, आप उससे आरसी मांग रहे हो कि जी कार की आरसी तो है ना, क्या आपने कंडीशंस लगा दी हैं? कार के, स्कूटर के डॉक्यूमेंट्स मांगना, कंडीशन लगाना नहीं माना जाएगा। ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेट। किसी ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट तो कर लिया, बट एक्सेप्टेड लिख के ड्रॉर में डाल ली फाइल, क्या माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं बना है। एक्सेप्टेंस टू बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस कौन कम्युनिकेट करता है? जिसको ऑफर दिया गया है, एक्सेप्टर या एनी पर्सन ऑथोराइज्ड। इसके ऊपर बड़ी केस स्टडीज आती हैं बेटा, सेम केस स्टडी आती है। एक पर्सन को प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, बट उसको उसके दोस्त ने बताया कि तुझे सिलेक्ट कर लिया। दोस्त वाज नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन, क्या माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं माना जाएगा। बाद में उसे प्रिंसिपल की पोस्ट से हटा के किसी और को रख लिया, उसने स्यू कर दिया कमिटी को, मैनेजमेंट कमिटी को। आपको बताना है क्या वो स्यू करना वैलिड है कि नहीं वैलिड है? इनवैलिड है, क्योंकि अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। इसके फैक्ट्स पढ़ना, आपको केस स्टडी भी मिलेगी इस पे। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन प्रिस्क्राइब्ड मोड। प्रिस्क्राइब्ड मोड मतलब जो मोड कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है। ठीक है, अगर मोड प्रिस्क्राइब्ड है, एक्सेप्टेंस किसी और मोड में दे दी गई है, तो ऑफरर अगर डिनाई नहीं करता, उस एक्सेप्टेंस को भी क्या माना जाएगा? वैलिड। तो अदर देन प्रिस्क्राइब्ड मोड वाली एक्सेप्टेंस को अगर इनवैलिड डिक्लेयर करना है तो ऑफरर को क्या करनी पड़ेगी? ऑब्जेक्शन। कब तक एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए बेटा? विद इन, स्पेसिफाइड है पहले, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल या बिफोर द ऑफर लैप्सेस। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है। इसी अकेले केस स्टडी में दो चीजें डिस्कस होती हैं, एक तो मेयर साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, नेफ्यू चुप रहा था, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया था ऑफर, बट वो बताया नहीं था अंकल को, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एंड अंकल ने इसमें एक और बात बोली थी कि अगर तुमने नहीं बताया, ये देखो, इफ आई हेयर नो मोर आई शेल कंसिडर द हॉर्स माइन। क्या ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है ऑफर में? नहीं लगाई जा सकती। लास्ट, एक्सेप्टेंस कैसे भी हो सकती है? बाय कंडम, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। वैसे हम कहते हैं ना मेयर साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में चुप रहना भी क्या मान ली जाती है? एक्सेप्टेंस। ठीक है ना? वही होटल वाला एग्जाम्पल ले लो, जाके कुछ ऑर्डर किया है, हाँ बिल्कुल, कोई ट्रैफिक लाइट पे आपकी गाड़ी साफ कर रहा है, आपने उसको मना नहीं किया। अच्छा, कुली का एग्जाम्पल आता है आपको, एक नंबर की कुली की पूछी जाती है। रेलवे स्टेशन में आप उतरे, कुली ने आपका सामान उठा लिया, आपने मना नहीं किया, आपको बोला जाता है कुली कुली की ड्रेस में था, मतलब आपको पता चल रहा था वो कुली है, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपके बीच? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट।
उसने इम्प्लाइड ऑफर दिया, आपने क्या दे दिया? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस कुछ खास नहीं है, ये वाले टॉपिक पे आओ। वैसे केस स्टडीज हैं, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बट कुछ अटेम्प्ट से देखा जा रहा है ज्यादा नहीं पूछी जा रही है इस टॉपिक पे, ठीक है ना। बट यू नेवर नो कि अब दिमाग में कुछ आ जाए कि इसी टॉपिक पे पूछ लिया जाए। यहां पे आता है बेटा, जब पोस्ट के थ्रू ऑफर और एक्सेप्टेंस दी जा रही है, कब माना जाएगा ऑफर कम्युनिकेट हो गई, कब माना जाएगा एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई। पहले बात करते हैं ऑफर की। मैंने आपको चिट्ठी लिखी और एक ऑफर दिया, कब माना जाएगा वो ऑफर कम्युनिकेट हो गया है? When the letter containing offer comes to the knowledge of person to whom it is made। देखो जी, एक बार कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वाली लाइन पढ़ दें। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट comes to the knowledge of person to whom it is made। comes to the knowledge का क्या मतलब है? When the letter containing offer reaches the offeree, ठीक है, reaches the person to whom it is made। मैंने 12th मार्च को लेटर लिखा बेटा, आपको 14th मार्च को मिला। When is communication of offer complete? 14th मार्च। ठीक है जी मैम, फाइन। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के दो रूल्स हैं। विद रिस्पेक्ट टू ऑफरी इट विल बी कंप्लीट when the letter containing offer, when the letter containing acceptance is posted। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में उस दिन कंप्लीट हो जाएगी? ऑफरर के रिस्पेक्ट में, ऑफरी के नहीं। किसके रिस्पेक्ट में? ऑफरर के रिस्पेक्ट में। एक्सेप्टेंस किस दिन कंप्लीट? when the letter containing acceptance is posted। मतलब ऑफरर को अगर अपना ऑफर वापस लेना है, कब तक ले सकता है? जब तक ऑफरी ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट नहीं किया। बेटा 2 बजे, 15 मार्च 2 बजे ऑफरी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया, ऑफर कब तक वापस लिया जा सकता है? 15 मार्च 2 बजे से पहले पे। वंस इट इज पोस्टेड, क्या ऑफर फाइनल हो जाएगा? अब ऑफर रिवोक नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया है जिसे अनडन किया नहीं जा। बट विद रिस्पेक्ट टू ऑफरी, एक्सेप्टेंस किस दिन फाइनल होगी? व्हेन द लेटर कंटेनिंग एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर। पहुंचा इसके पास 17 मार्च को 2 बजे। बताओ जी किस दिन ये बाउंड होगा? ऑफरी 17 मार्च 2 बजे। क्या 15 मार्च और 17 मार्च के बीच कुछ गैप है? इसका फायदा कौन उठा सकता है? ऑफरी। क्या करने के लिए? अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करने के लिए, बाय यूजिंग एनी फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एंड व्हाट इज जनरली फास्टर मोड? टेलीग्राम। अगर कुछ नहीं दिया है, हम क्या मानेंगे? पहले क्या पहुंचा होगा? टेलीग्राम। बाद में क्या पहुंचा होगा? लेटर ऑफ एक्सेप्ट। ठीक है जी, एक बार पढ़ दें वर्डिंग। एज अगेंस्ट प्रपोजर, प्रपोजर को हम क्या भी बोलते हैं? ऑफरर। बताओ जी कब कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस? व्हेन द, ठीक है। एंड एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट हो जाएगी? ठीक है, बहुत अच्छा। यही बात यही रिपीट की है। गोल्डन रूल क्या है बेटा? प्रपोजर कब बाउंड हो जाएगा? द मूवमेंट एक्सेप्टर हैज पोस्टेड लेटर ऑफ। अच्छा, यहां पे आपको एक और बात आती है, इसने लेटर पोस्ट कर दिया बट वो ऑफरर को कभी मिला ही नहीं, फिर भी ऑफरर बाउंड रहेगा? फिर भी ऑफरर बाउंड रहेगा बेटा। वंस अ प्रॉपरली स्टैम्प्ड एंड करेक्टली एड्रेस्ड लेटर इज पोस्टेड, द प्रपोजर और ऑफरर बिकम्स बाउंड, चाहे द लेटर गेट्स लॉस्ट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ऐना करो ना बेटा, लॉ हमेशा की दे नाल ए लॉ लिखे है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ लगदा है हमेशा? स्टार मार्क। ठीक है ना। लॉ ऑलवेज कम्स विद सम टर्म्स एंड कंडीशन। हम एक जगह दूसरी बात लिखते हैं, दूसरी जगह उसको बहुत जरूर रिबट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां क्या बोला है, चलो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ये देखो,
लेटर क्या होना चाहिए? करेक्टली एड्रेस्ड, एडिक्वेटली स्टैम्प्ड एंड ड्यूली पोस्ट। अब आगे पढ़ते हैं। ये देखो, ये वाली बात कहां लिखी है बेटा? ये वाली लाइन, ये नोट पे आ जाओ। इफ देयर इज नो acceptance would be treated as complete with viewpoint of proposer but not view from viewpoint of accept। obviously क्योंकि एक्सेप्टर तो किस दिन बाउंड होता है? जिस दिन लेटर पहुंचता है। बट कहते हैं ये बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी कि एक पार्टी बाउंड है एक नहीं है। तो ये वैसे केस स्टडी के लिए आपको बताई जाती है ये वाली चीज, ठीक है? ये चीज दसो समझ आई है? पहले ऑफर की बात करें। ऑफर मुझे बताओ किस दिन कम्युनिकेट हो जाता है? When a letter of offer, letter containing offer reaches to the person to whom it is made, या फिर आसान भाषा में बोले तो when the letter containing offer reaches the offeree या comes to the knowledge of offeree। यहाँ reaches और comes to the knowledge का मतलब भी अलग अलग है, आपको पता है ना? पहुंचा 15 को, पढ़ा 16 को, कौन सी डेट लोगे? 16, ठीक है? एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? ऑफरर ना एमी ऑफरर के प्रपोजर के रिस्पेक्ट में हम इधर प्रपोजर को मान के चलते हैं। प्रपोजर के रिस्पेक्ट में व्हेन द लेटर कंटेनिंग एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, और एक्सेप्टर के रिस्पेक्ट में हाँ व्हेन इट रीचेज द ऑफर, ठीक है? तो ऑफर कब तक वापस लिया जा सकता है? बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। एक्सेप्टेंस कब तक वापस ली जा सकती है? बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज द ऑफरर बाय यूजिंग अ फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये देखो यहाँ यही बातें हुई हैं बेटा। अच्छा, आपको ये भी दिया जाता है दोनों लेटर एक्सेप्टर के पास एक साथ पहुंचे, टेलीग्राम भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी, क्या क्या मान एज्यूम क्या करोगे? एज्यूम करेंगे टेलीग्राम उसने पहले पढ़ा होगा, क्योंकि एक रीजनेबल मैन पहले क्या पढ़ता है? टेलीग्राम, ठीक है जी? ये देखो, ये सब बातें आपको यहां समझाई हुई, ठीक है? कुछ सवाल है तो पूछो इस वाले से। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर भी पता चल गया, अब क्लियर है जी? ठीक है, रेवोकेशन के रूल्स भी पता चल गए। अब ना अगला आते हैं, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अच्छा, ऑफरर बेटा कब तक ऑफर रिवोक कर सकता है? बिफोर इट इज if accepted, if it has so, offeree cannot create a contract by accepting the revoked offer। acceptance to an offer कब तक होनी चाहिए? before that offer is lapsed or revoked। अब यहां पे ना आपको इस पे 2 या 3 नंबर की सिर्फ इस अकेले नोट पे केस स्टडी आती है, पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा है। पढ़ तो रहे हो, पढ़ तो रहे हो, समझ भी आ रहा है? ये क्या है ना? पढ़ता तो सी बड़े कॉन्फिडेंस नाल देता। ऑफर जो होता है वो रिवोक हो सकता है ऑफर के थ्रू, चाहे वो एक्सेप्ट करा गया हो। तो लॉ ही पलटता। आप कह रहे हैं एक बार एक्सेप्ट हो गया रिवोक ही नहीं हो सकता? नहीं मतलब जो एग्री होता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो एक मिनट ओ यार मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, ठीक है, बिल्कुल यही है। मैंने बोला ऑफर वेडनेसडे तक ओपन है, एक्सेप्ट कर लेना। क्या मैं फिर भी मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे ऑफर रिवोक कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। as long as it is a mere offer, it can be revoked any time, even though I have said that I will not revoke the offer, फिर भी I can revoke the offer, बिल्कुल रिवोक हो सकता है। as long as it is mere offer, it can be withdrawn, ठीक है जी? अच्छा, ऑक्शन में, ऑक्शन सेल में ऑफर क्या होता है?
और ऑक्शन सेल में क्या चीज ऑफर मानी जाती है? जो बिड होती है। बिड कब तक रिवोक हो सकती है? बिफोर फॉल ऑफ हैमर। ठीक है जी, ये वाला एग्जाम्पल ना इस नोट के ऊपर ही है जो केस स्टडी बनता है। एक्स ने कॉटन ऑफर की, अपनी कॉटन ऑफर की और बोला कब तक एक्सेप्टेंस दे सकते हो? उस दिन 6 बजे तक। बट एक्स ने पहले ही ऑफर रिवोक करके कॉटन जेड को बेच दी। वाई ने क्या किया? बाद में 6 बजे ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बट आफ्टर रेवोकेशन ऑफ एक्स क्या माना जाएगा ऑफर वॉज ऑलरेडी रिवोक्ड? ऑलरेडी रिवोक्ड। बस यही बात समझनी है आपने। ठीक है जी, अब बात करते हैं इंडियन लॉ इंग्लिश लॉ की। इंग्लिश लॉ में, इंग्लिश लॉ क्या कहता है? वंस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। एक्सेप्टेंस वापस ली नहीं जा सकती। सिर्फ इंडियन लॉ है जो एक्सेप्टेंस को वापस लेने की प्रोविजन दे रहा। ठीक है, टेलीफोन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कैसे माने जाएंगे? फेस टू फेस। ये वाला अकेला थ्योरी क्वेश्चन बनता है। मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। फर्स्ट, बाय, मैंने ऑफर दिया, मैंने ही नोटिस दे दिया कि ऑफर रिवोक, ऑफर कैंसल, कैंसल, हाँ ऑफर कैंसल। बाय लैप्स ऑफ टाइम, मैंने बोला था 2 दिनों तक एक्सेप्ट करना हुआ कर लेना, 2 दिनों बाद आपने एक्सेप्ट किया, इज एक्सेप्टेंस वैलिड? क्योंकि ऑफर क्या हो चुका है? लैप्स ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। मैंने बोला था अगर ऑफर एक्सेप्ट करना हुआ 25,000 रुपए एडवांस पकड़ा जाना, आप नहीं पकड़ा के गए, क्या ऑफर कैंसल? कैंसल माना जाएगा। अगर आपने एक्सेप्टेंस दी है वो वैलिड नहीं है। बाय डेथ और इंसैनिटी, किसकी डेथ इंसैनिटी होनी चाहिए? प्रपोजर या ऑफरर वुड रिजल्ट इन ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। बट ये लाइन क्या लिख दी बेटा? अगर एक्सेप्टेंस ने, हाँ एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस दे दी बट बाद में उसे पता चला कि ऑफरर की डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कौन बाउंड हो जाएंगे? एलआर्स। ठीक है, सो इफ ऑफर, ये लाइन पढ़ो, इससे और बेटर पता चल रहा है। नोट, ठीक है, समझ आ गया? बाय काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर 200 बच्चा, काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, मैंने ऑफर उस मोड में सिलेक्ट नहीं किया जिस मोड में बोला गया था, ऑफर खत्म। एंड बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, ऑफर अब इलीगल हो चुका है, उसे एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता, वो कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाई ऑफर विल बी रिवोक्ड? व्हाई हैज एक्सेप्टेड बिफोर द गिवन टाइम। क्वेश्चन क्या है? नहीं, यहां पे है। बेटा जब तक एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती है ऑफर रिवोक हो सकता है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं दी जा रही है ऑफर रिवोक हो सकता है। अब ये वाला ना छोटा सा टॉपिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो सबके साथ एक जैसे होते हैं, जैसे रेलवेज के कॉन्ट्रैक्ट्स, एयरलाइंस के कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत सारे लोगों ने एयर टिकट बुक करवाई है तो सबके साथ क्या किया जाएगा? एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट। इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होती हैं? स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे ही हम स्पेशल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, वो स्पेशल टर्म्स और कंडीशंस हम पे क्या हो जाती हैं? बाउंड हो जाती हैं। ठीक है, स्पेशल टर्म्स और कंडीशन होती क्या है बेटा? कि एयरलाइन आपके सामान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है या इतने तक के सामान के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बट इसके लिए 3 कंडीशन है। स्पेशल टर्म्स क्या होनी चाहिए? रीजनेबल। पर्सन को क्या दिया जाना चाहिए? स्पेशल टर्म्स का सफिशिएंट नोटिस। एंड नोटिस कब दिया जाना चाहिए? बिफोर और एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हाँ ये वाला टॉपिक फिर कुछ खास नहीं बचता है, आपका मेजर यूनिट यहां तक ही है।